नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राम राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधिमाई। या फिर महाभारत का ये श्लोक, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदेव च। किस किस बात की तरफ इंडिकेट करता है, कमेंट में आप सब बताएंगे। ये कुछ 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में लिखी गई श्री वाल्मीकि रामायण में 125वें श्लोक में लिखा गया है कि आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चरित्र, अपनी होशियारी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप रामायण के इस महाकाव्य को जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं श्री राम जी यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के बारे में। आज से कुछ 10,000 वर्षों पहले कहा जाता था, जब उनका राज्य था तो कहा जाता था कि सभी लोग उनके राज्य में हमेशा खुश रहते थे। सभी वर्णों के लोग काम करते थे बिना किसी लालच के। हजारों साल तक जिंदा रहते थे बिना किसी बीमारी, बिना किसी दुख के। यानी कि हजारों सालों तक लोग जिंदा रहते थे उनके राज्यों में बिना किसी बीमारी और बिना किसी दुख के। वृक्षों में हमेशा फल लगे रहते थे। बादल समय पर पानी लाया करते थे। क्या अब ये हो पाएगा? क्या ये अब मुमकिन है? मैं हजारों सालों तक तो जिंदा रहने की बात नहीं कर सकता, मगर इस मूवमेंट से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जरूर डेवलपमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चरों में, कई सारी कैटेगरी में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और कई सारी तमाम प्रकार की लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि विश्व का सबसे भयावह टूरिस्ट प्लेस बनेगा। सबसे बेहतरीन, भयावह का मतलब सबसे सुंदर, सबसे जिसे हम सब बोलते हैं कि जिसे इमेजिन न कर सके। अब बात करते हैं कि राम जी के कैरेक्टर को हम सब अपने अंदर किस तरीके से लेकर जाएं, किस तरीके से अपनाएं। अगर राम जी के बारे में हम सब देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपका थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, लगभग कुछ मिनटों का टाइम। मैंने जहां तक सीखा कि राम जी का जीवन पूरा त्याग और तपस्याओं से भरा हुआ था। कल जिनको राजगद्दी पर बैठना है, किसी को नहीं पता था कि उनको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा और जाना पड़ जाएगा। श्री राम जी एक मस्कुलिनिटी के कैरेक्टर को दर्शाते हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी को दर्शाते हैं, और वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। तो मैं आशा करूंगा कि आज के इस भारत के युवाओं को एक हम्बल और एक स्ट्रॉन्ग और फिट मैन बनना चाहिए। उनसे कुछ तो जरूर सीखना चाहिए। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाइए और इस रामायण, इस वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण को एक बार जरूर पढ़िएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं अपने उन बहनों के साथ, अपने उन बच्चियों के साथ बताना चाहता हूं कि आप किसी आदमी की कंट्रोल में ना आए। यानी कि औरतों को किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं आना है। आप अपनी बच्चियों के लिए, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप अपनी बच्चियों के लिए शादी से पहले शिक्षा ढूंढें। अगर शिक्षा ढूंढेंगे तो वही बच्चियां, वही बहनें, वही औरतें शायद हमारे समाज का, हमारा
और हमारे देश का भाग्य बदल सकती है। बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा और अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा, चलिए आज चलते हैं अयोध्या और अपने राम जी के, सबके अपने अपने राम होते हैं और सबके राम होते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, पूरे सनातन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे भारतवासियों की तरफ से अनंत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमेशा इसी प्रकार सुख और समृद्धि से बने रहिए। लास्ट में जय श्री राम। आज मिल के बनाएंगे दिवाली। जय हिंद, जय भारत।